1,50,000 दे दो, 10-20 लाख रुपए दे दो, वो आपको पावर ट्रेनिंग तैयार करके आपके नाम कहीं की भी रजिस्ट्री करवा के दे जाएंगे। अरे विधायक जी, मैंने आपकी सरेआम खुलेआम करी ना, सब पूरे क्षेत्र में देखा। बड़ी बात बोल रहे, विधायक ने कब्जा कर रखा है ग्रीन बेल्ट। बिल्कुल, मैं उसकी तस्वीरें दे रहा हूं आपको मोहनलाल जी, ये देखिए आप तस्वीरें देख लीजिए। मैं हाई कोर्ट से स्टे लाकर उनको सबको सिखाने का काम किया मैंने मोहनलाल जी। स्थानीय विधायक तो इस मामले में आप समझ डम्मी है ना, सबसे बड़े दलाल, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते विधायक जी? आए सामने कहें मेरे साथ चलें, मैं उनको बताता हूं कौन सी जमीन थी। विधायक बनना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। आपने तो ग्रीन बेल्ट पे हमने 150 गज पे कब्जा किया हुआ है। एक आदमी विधायक के यहाँ हाजिरी भरता है, दूसरा आदमी कॉलोनी के यहाँ भरता है, एक दूसरे के सब लोग मिले हुए हैं। मैं घबराने वाला नहीं हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में जितनी कॉलोनियां इस रेवाड़ी शहर के अंदर कट रही हैं, 60 अवैध कॉलोनियां हैं मोहनलाल जी, 60 अवैध कॉलोनियां। देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित दावत रेस्टोरेंट में और यहाँ पर पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने बाकायदा एक प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई हुई है और हमारे साथ खुद केशव चौधरी जी है। तस्वीरें हम आपको प्रेस वार्ता की दिखा रहे हैं। मामला क्या है वो इन्हीं से जानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जो जानकारी हमारे सामने आ रही है कि बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और रेवाड़ी शहर को बचाने के लिए बुलाई है। किस तरीके से रेवाड़ी में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाई है। बैनर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पत्रकारों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दावत रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता की जा रही है। अब हम सीधा केशव चौधरी से बात करेंगे, आखिर किस मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता इन्होंने बुलाई है। केशव जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या है पूरा मामला? मोहनलाल जी रेवाड़ी शहर से जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं। 30 साल से आप भी रेवाड़ी शहर के अंदर आप रहते हैं और बढ़िया पत्रकारिता करते हैं आप, और सब मुद्दे पे आप बोलते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ही उनको कई बार लोगों को आग्रह आता है कि केशव जी, रेवाड़ी अगर शहर को जगाने का कार्य करते हैं तो आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं और इस पे आपको अग्रसर होना चाहिए। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, पंचन जिला की ओर से HR न्यूज और खासकर मोहनलाल जी आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जिस बेबाकी से आवाज उठाते हैं उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। उस पर लोग काम करें या ना करें, जनता जागे या ना जागे, लेकिन लोगों को एक पता जरूर लग रहा है शहर के अंदर कि रेवाड़ी शहर में हो क्यों रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए, आपने बधाई दी HR न्यूज को, लेकिन टेकचंद क्लब को लेकर के आपने मामला उठाया था, लगातार HR न्यूज ने दिखाया था। उस मामले को लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किस मामले को लेकर के कर रहे हैं, सर क्या है? मोहनलाल जी टेकचंद क्लब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे को पता है कि उसके अंदर कोर्ट के अंदर मैं हूं। परसों भी अब 11 तारीख थी उसकी और 18 तारीख कल हाई कोर्ट में दोबारा डेट है। लेकिन उसका जो पूरा जो खेल चला है मोहनलाल जी, ये खेल चलाया किसने, उसकी शुरुआत किसने करी, उसको लोगों को नहीं पता था। अब लोगों के पास, लोगों में कॉपियां अरेंज करने लोगों ने मुझे दी। एक नीतू शर्मा है जो कि छतरपुर में रहती हैं और अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वाइफ बताती है और दबाव भी बनाती है लोगों पे। और मुझे लगता है कि जब पहले टेकचंद क्लब में जो तोड़फोड़ हो रही थी, वहां मेरे पत्रकार साथी सब खड़े थे, उनको भी उन्होंने फोन किया और धमकाया भी है। लेकिन वही है जो HR न्यूज के कार्यालय पे आई थी, आपको पता हो तो? हमारे पास भी एक महिला आई थी डराने धमकाने के लिए, क्या आपने कहा? मोहनलाल जी, उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं, आप उसको पहचान लेंगे, मैं आपको कॉपी भी दिखा दूंगा। हो सकता है वो एक ही महिला है, एक ही महिला है, वो बात उसकी नहीं है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? उस महिला, इतनी तेज जो तर्रार महिला है वो, उसने सबसे पहले क्या करा, संजय जैन, परदन जैन से एक पावर अटॉर्नी ले ली और पावर अटॉर्नी लेने के बाद जो हमारे रेवाड़ी शहर के जो लोग जिनको बचाना चाहिए वो रेवाड़ी शहर को बचा नहीं रहे, वो उसके दलाल रूप में उसका मदद कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। सामने तो आते नहीं, सामने आएंगे तो उनको पता है उनके चेहरे खुल जाएंगे। अहीर कॉलेज की एग्रीमेंट करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अहीर कॉलेज की सोसाइटी के नाम रजिस्ट्री करा दी जमीन की। 105 कनाल वो जमीन है और 9 किले की वो जमीन बनती है, मात्र 1.5 करोड़ रुपए में। मोहनलाल जी देखिए कितने ताजुब, 1.5 करोड़ में आज जहां बैठे हैं आपको एक दुकान भी नहीं मिलेगी। 105 कनाल का मतलब है 9 किले के आसपास, 1.5 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री करा दी। मैं कहता हूँ राज साहब ने किसी ने भी रजिस्ट्री कराई, किसी दलाल ने कराई, कैसे भी कराई, मेरा उसके अंदर यह भी नहीं कट जाता क्यों कराई, कैसे कराई, चलो करवा ली। लेकिन सबसे बड़ी बात मोहनलाल जी ये है कि रजिस्ट्री करने वाले उसकी रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते थे, उनको हक ही नहीं है। TL सत्यप्रकाश जी का मैं आपको ऑर्डर देता हूं 2014 का, 2009 का, उनके अंदर साफ लिखा गया है कि संजय जैन, परदन जैन, ये सब जितने भी लोग हैं इन पे FIR दर्ज हो,
इनको ये जमीन बेचने का करने का कोई अख्तियार नहीं है। और उसके बाद में नीतू शर्मा ने टेकचंद क्लब के नाम पर 1,57,00,000 एक वीरेंद्र यादव भाड़ाबाजी है उनसे ले लिए, उन्होंने आरटीजीएस की हुई है, उसी कॉपियां मेरे पास अवेलेबल है। आपके जब हाई कोर्ट के अंदर मामला लंबित है मोहनलाल जी, आप उसके अंदर कैसे एग्रीमेंट आप उसका कर सकते हैं? लेकिन यह मामला था कि राव साहब का ऊपर पूरा हाथ है, राव साहब के दबाव रहेगा, लेकिन नहीं, मैं राव साहब की तारीफ करता हूं कि राव साहब ने बिल्कुल उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करा और उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं टेकचंद में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस रजिस्ट्री में गवाही में शामिल हैं। एक उसके अंदर को मिस्टर राजेंद्र हैं, वो भी रामपुरा के रहने वाले हैं और मेरे को सुनने में आया वो उसी कॉलेज के अंदर ही काम करते हैं। उन्होंने भी एग्रीमेंट किया हुआ है नीतू शर्मा से। जब नीतू शर्मा से इन्होंने टेकचंद क्लब का जब इन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू करा मोहनलाल जी, तो अशोक गर्ग जी को वहां लेकर गया। उससे पहले वीरेंद्र वहां बैठा हुआ था, उसको मैंने वहां से भगवाया, उसका सामान, उसमें एफआईआर दर्ज करी। 8 लाख रुपए का डस्टबिन जो उन्होंने तोड़ा था उसमें मुकदमा भी दर्ज है। और वीरेंद्र ने अभी एप्लीकेशन दी है रामपुरा थाने के अंदर कि मेरे साथ नीतू शर्मा ने मेरे साथ चीटिंग कर ली है, और ये कोई दो राय नहीं, सबको पता है। और अभी 1-2 महीना पहले उन्होंने 60 गज की जमीन कहीं की रजिस्ट्री किसी और की उन्होंने करा ली। तो मेरा कहने का मतलब मोहनलाल जी ये है कि शहर को बचाएंगे कैसे आप? उसकी आवाज कौन उठाएगा? आप रेवाड़ी के आसपास आप देखिए अवैध कॉलोनियां कितनी कट रही हैं, इसकी आवाज कौन उठाएगा? अवैध कॉलोनियां काटने वाले कौन हैं? हर सरकारों में अवैध कॉलोनियां कटती हैं, कोई तो आपको लगता है ये अहीर कॉलेज की जो 9 एकड़ जगह जो आप बता रहे हैं, 105 जितनी भी जगह है वो 105 कनाल है, 1.5 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री हुई, क्या लगता है मोटी मलाई का काम राव इंद्रजीत परिवार ने कराया या किन्होंने कराया? देखिए आगे भी उनका टेकचंद क्लब में हाथ है या और जो अवैध कॉलोनियां कट रही है उनमें उनका हाथ है? मोहनलाल जी, मैं राव साहब ने जो अपनी सोसाइटी के नाम जो जमीन कराई है वो 1.5 करोड़ रुपए में कराई है, उस बात के अंदर कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन मैं मेरे भी सूत्र बिल्कुल जानकारी में पक्की रखता हूँ, जब आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, राव साहब ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं टेकचंद क्लब में और किसी भी जमीन में मैं मदद तुम्हारी नहीं करूंगा। लेकिन जो उसकी रजिस्ट्री करने वाले अंदर जो लोग थे, जो उसकी गवाही में जो लोग थे, वो नीतू शर्मा के साथ मिले हुए हैं। राव साहब भ्रष्टाचार से बिल्कुल 200 को दूर रहते हैं मोहनलाल जी। पर्दे के पीछे डबल खेल चल रहा है, मंत्र मैं पढ़ू बम्बू में हाथ तुम दो, मैं साथ नहीं रहूंगा, अहीर कॉलेज की रजिस्ट्री भी होगी, दोनों काम हो गए ना आपके हिसाब? हाँ, नहीं बिल्कुल रजिस्ट्री हो गई, लेकिन राव साहब के संज्ञान में हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से चीज आए। जो उसके अंदर लोग रजिस्ट्री करके दे रखे थे, जो उसके अंदर गवाही में लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि टेकचंद क्लब दोबारा बने। राष्ट्रीय स्कूल को आप देख लीजिए मोहनलाल जी, उसके आप देख लीजिए उस पर कब्जा किन लोगों ने करा हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए बस स्टैंड को आप देख लीजिए, मेरी सब फोटो है वो, आप सर्कुलर रोड पे आप देख लीजिए, शमशान घाट के सामने आप देख लीजिए, केएलपी कॉलेज के साथ में अभी एक जैन फैमिली मेरे को फाइल देकर गई है, वहां पर इन लोगों ने कब्जा करा हुआ है। संजय जो भी एक्चुअली फ्रॉड चल रहा है, आप कोई भी रेवाड़ी शहर के कोई भी कागज उठाएंगे तो उनमें आपको पीछे संजय जैन का नाम जरूर मिलेगा। संजय, उषा, परजन, ये सब लोग, क्योंकि किसी का भी रजिस्ट्री इनको 1,50,000 रुपए दे दो, 10-20 लाख रुपए दे दो, वो आपको पाउडर तैयार करके आपके नाम कहीं की भी रजिस्ट्री करवा के दे जाएंगे। कैसे कर देते हैं? इनके खिलाफ आप करें मामला दर्ज करने के लिए जिला उपायुक्त ने आदेश किए थे, वही स्थानीय विधायक है वो क्या कर रहे हैं? स्थानीय विधायक तो इस मामले में आप समझ डम्मी है ना भाई, कौन काट रहेगा अवैध कॉलोनियां? अब मैं आपको दावे से कहता हूं मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से आप चेक करा लेना, ये कौन मिलेंगे लोग आपको इसके अंदर। मेरे को इस बात का गर्व है, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण या अदर कास्ट और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लोग भी खड़ी मिलेगी इसमें। और अभी ब्रास मार्केट के अंदर जो ये निर्माण हो रहा था, जिनको पार्षदों ने उठाया, उनके पीछे कौन लोग हैं? अंगलूराम और मंगलूराम 2 लोग हैं, सबसे बड़े दलाल हैं नगर परिषद के, सबसे बड़े दलाल। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते विधायक जी? आए सामने कहें मेरे साथ चलें, मैं उनको बताता हूं कौन सी जमीन थी। इस 4 सालों में या पूरे नगर परिषद की चेयरमैन ने एक भी जमीन के बारे में बताया क्या कि नगर परिषद की जमीन है? इनको खुद को पता लग जाए, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री कराने को तैयार रहते हैं। मोहनलाल जी प्रेस वार्ता में बता रहे थे कि आपने चुनाव में विरोध किया, इसलिए आपके चिकन कॉर्नर पे टीम पहुंची, फोटो आप बाकायदा दर्शा रहे थे, तमाम चीजें, वो भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। मोहनलाल जी, मैं तो इनको थोड़ी चीज समझाना चाहता हूं, विधायक बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। 89 से राजनीति कर रहा हूं मोहनलाल जी, आप देखते आए हैं, सत्ता के अंदर भी रहा हूं, आज भी कोई लोग का सत्ता में नहीं है। मैं मनोहर लाल जी के साथ हूं, स्वामी धर्म जी के जिला जी उनके साथ हूं, मुझे जिला दर्ज रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां मनोहर लाल जी मेरे स्वामी जी कहेंगे वहीं वोट दूंगा। जिसके खिलाफ हूं मैं उसके खिलाफ हूं। अरे विधायक जी, मैंने आपकी सरेआम खुलेआम करी ना, सब पूरे क्षेत्र में देखा, और आपने क्या किया? आपने कमेटी के रिश्तेदारों को जो आपने पदों पर बैठा रखे हैं, चावला तो तबूतरा तोड़ने के लिए आप उनको भेज दिया।
मैं हाई कोर्ट से स्टे लाकर उनको सबको सिखाने का काम किया मैंने मोहनलाल जी। मैं घबराने वाला नहीं हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं भाई, आपने तो ग्रीन बेल्ट पे हमने 150 गज पे कब्जा किया हुआ है भाई। लोगों की समस्याएं सुननी है। हमारे कप्तान साहब भी थे, उन्होंने अपने घर के अंदर सुनते हैं। राविंदर जी सिंह के वो अपने घर के अंदर सुनते हैं। कापड़ीबाज जी उन्होंने अपना ऑफिस बना। बड़ी बात बोल रहे, विधायक ने कब्जा कर रखा है ग्रीन बेल्ट। बिल्कुल, मैं उसकी तस्वीरें दे रहा हूं आपको मोहनलाल जी, ये देखिए आप तस्वीरें देख लीजिए, उसमें क्या बात है मोहनलाल जी। कब्जा एक अलग चीज। अरे ग्रीन बेल्ट में भैया ये कब्जा ही तो। विधायक पे आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए ना मोहनलाल जी, से कहेंगे एक बार जरा ये तस्वीरें दिखाएं। ये ग्रीन बेल्ट है उनके घर के सामने की और बकायदा यहाँ पे गेट बना हुआ है, तमाम चीजें एक बार दिखाएं। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो तस्वीरें बकायदा लेकर के आए, क्योंकि पिछले दिनों चिकन कॉर्नर को तोड़ने के लिए नगर परिषद की टीम पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी रंजिश भी हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये ना, आप क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं टेक्टन क्लब को लेकर के और जमीन को लेकर के? मोहनलाल जी कौन ठंडे बस्ते में पड़ गया। मोहनलाल जी कौन अलग जलाएगा? रेवाड़ी को कौन जगाएगा? रेवाड़ी में अवैध कब्जे जो हो रहे हैं, आप हमारा हिंदू स्कूल का देख लीजिए, इस पे कौन आवाज उठाएगा? तो आपको लगता है जनप्रतिनिधि खुद मिले हुए भूमाफियाओं से? तो मैं कह रहा हूं इनके अंदर खाते मोहनलाल जी कॉलोनी की बात कर रहे हैं। मोहनलाल जी ज्वाइंट वेंचर में काम चल रहा है, जेवीए में। एक आदमी विधायक के यहाँ हाजिरी भरता है, दूसरा आदमी कॉलोनी के यहाँ भरता है, एक दूसरे के सब लोग मिले हुए हैं, पूरा नेक्सस काम कर रहे हैं। नेक्सस, ये मोहनलाल जी बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। अवैध और इस बार जो ये फाइल जो मैंने बनाई है ना मोहनलाल जी, अभी तो रेवाड़ी शहर की बनाई है। अगली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वो आपको बता दूं, जितनी भी शहर के अंदर अवैध कॉलोनियां बढ़ रही हैं, कर रही हैं, उन सबकी फाइल आपको दिखाऊंगा। और आपको बताऊं, अगर ये अभी भी अगर नहीं चेते मोहनलाल जी, तो हाई कोर्ट में जाकर एक PIL दाखिल करूंगा, सारी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगवाऊंगा। और मैं आग्रह करूंगा चैनल के माध्यम से, राव साहब लोग जो यादव बेल्टी लोग जमीन खरीदते हैं, आप देखिए अंतराज कॉलोनी में जो बाहर से गांवों से लोग आएंगे वही जमीन खरीदेंगे। तो मैं अपनी भोली वाली जनता, अहिरवाल जनता से खास कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतराज कॉलोनियों में जमीन ना लें, वरना ये लोग क्या करते हैं, अपना माल बेचा और DTP से बटोला चला दिया, उसके बाद में अब ठगे ठगे रह जाते हैं। और ये खेल चल रहा है, उसके अंदर मैं कहता हूँ पार्षद भी कई शामिल हैं, इनकी आप जांच करा लीजिए। शाम को एक साथ बैठते हैं ये, जो लोग कापड़ीबाजी के साथ थे आज रणजीत की कापड़ीबाजी को छोड़ के इधर आ गए। आप प्रेस वार्ता में जिक्र कर रहे थे नारोल रोड पे कॉलोनी कटी है, राविंदर जीत को बुला लिया और वो पार्षद भी बन गया, अब तमाम कॉलोनियां काट दिया। तो आपको क्यों लगता है कि सारे इसके अंदर मिले हुए? मोहनलाल जी कमाई का दूसरा जरिया क्या है मेरे को बताइए बात। एक सिर्फ जमीन ही है, मैं उसको सरकार की भी थोड़ी सी कमी कहूंगा। हमारे रेवाड़ी शहर में सिर्फ 3-4 सेक्टर हैं, कम से कम सरकार को। अब देखिए बाहर से लोग, शहर के लोग जब आएंगे तो उनको जमीन तो चाहिए, सरकार भी उसको नहीं काट रही है। सरकार नए सेक्टर बना दे, सरकार के पास भी पैसा आ जाएगा। ये जिस पार्टी में हैं, आपके दोनों बीजेपी के अंदर है, सांसद महोदय पे आरोप लगा रहे हैं, विधायक पे आप आरोप लगा रहे हैं, खुद यानी कि स्वामी जिनके आप चेले हैं वो चुनाव के अंदर प्रचार करने आते हैं, खट्टर महोदय जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो प्रचार करने आते हैं, तो वो कहां सो रहे थे? तमाम चीजें हो रही थी। मोहनलाल जी, बीजेपी सरकार तो कहती है हमें 1% क्राइम नहीं होने। मोहनलाल जी सुन, अब आप सुन लीजिए, ये मैंने पहली फाइल तैयार की है रेवाड़ी शहर के आसपास और स्कूल रोड की। दूसरी जो फाइल तैयार करने जा रहा हूं, अवैध कॉलोनियों की तैयार करने जा रहा हूं। इन सभी फाइलों और प्रमाण के साथ कोई ऐसा दरवाजा, चाहे हमारे हरियाणा के प्रभारी हों, चाहे हमारे हरियाणा के हमारे माननीय CM साहब सैनी साहब हो, मनोहर लाल खट्टर जी हों, हमारे यहाँ के निकाय मंत्री हों, सबके दरवाजे पर मैं पर्सनल जाके ये फाइल देकर आऊंगा ताकि हमारी रेवाड़ी बच सके। मोहनलाल जी, हमारी रेवाड़ी बच सके। आपको लगता है जब ये नेक्सस अगर काम कर रहा है तो कोई बचाने का मादा किसी में होगा? CM में, PM में क्यों नहीं मोदी जी इंटरफेयर करते? आप तो उनके सांसद पे आरोप लगा रहे हैं। मोहनलाल जी, मैं सांसद जमीन की रजिस्ट्री करा ली है कॉलेज की। मोहनलाल जी, वो तो प्रत्यक्ष है, मैं आपको रजिस्ट्री कॉपियां मेरे से ले जा सकते हैं। सरकार कहां सो रही है? सरकार तो मैं आपसे कहता रहा हूं, ये एक भूमाफियाओं का नेक्सस काम कर रहा है कि TL सत्यप्रकाश ने जब 2009 के अंदर जब ऑर्डर करे थे, वो ऑर्डर आज तक दबे हुए हैं, वरना जमीन बेचने का अधिकार तो किसी के पास है ही नहीं। मोहनलाल जी, तो 14 में आई है बीजेपी, तो 9 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। तो मोहनलाल जी, मैं कहता हूं उस समय भी थे। अरे उस समय तो अहीर बेल्ट कौन सा चेंज हो गया था, सिर्फ मंत्री तो चेंज हुए थे। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं मोहनलाल जी, कांग्रेस सरकारों में भी कॉलोनियां कटी हैं, ये नहीं कहता कांग्रेस सरकार में कॉलोनी, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में जितनी कॉलोनियां इस रेवाड़ी शहर के अंदर कट रही हैं, 60 अवैध कॉलोनियां हैं मोहनलाल जी, 60 अवैध कॉलोनियां। और अगली तस्वीरें मैं आपको सामने पेश करूंगा, और मैं किसी भूमाफियाओं से डरूंगा भी नहीं।
कहीं ये समझे कि बड़े बड़े काउंटर बैनर लगाकर वो मेरे को डराने या धमकाने की कोशिश करेंगे। आजकल आप बड़े बड़े अखबारों में आप सबको देख लीजिए, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है वही बड़े पोस्टर किसी राव साहब के इनके लगा के अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूं मोहनलाल जी। रेवाड़ी शहर को जगाऊंगा। एक हमारे रेवाड़ी शहर में आपको याद दिला दूं मोहनलाल जी, पंडित हंसराज जी होते थे, आरएसएस के विचारक थे, बहुत बड़े नेता थे वो। जब रेवाड़ी शहर पहली बार अगर बंद हुआ तो वो एक्सपायर हुए जो बंद हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मोहनलाल जी। को नहीं लगता कि रेवाड़ी की शहर की जनता ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने, सत्ता के बड़े बड़े जो है मुखिया हैं, उन्होंने सबने आंखों पे पट्टी धरी हुई है, तमाम चीजें उनको नहीं दिख रही। आप जो मुद्दा उठा मोहनलाल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर इस मुद्दे पर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, राज साहब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं महसूस करते, उनको नजदीक नहीं फटकने देते। अगर सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेता को अवगत कराऊंगा, मनोहर लाल जी को अवगत कराऊंगा, सीएम सैनी जी को अवगत कराऊंगा। और अगर इसके लिए मुझे राव इंद्रजीत सिंह से पर्सनल टाइम लेके मुझे अगर जाना पड़ा तो एक फाइल उनको जरूर पहुंचाऊंगा मोहनलाल जी। अगर उन्होंने टाइम दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोरियर रजिस्ट्री पोस्ट करके पूरी रेवाड़ी शहर की फाइल उनके दरवाजे एक बार जरूर पहुंचाऊंगा। कल को ये ना कहें कि एक रेवाड़ी के एक बच्चे ने, एक रेवाड़ी के अलग दाता ने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि वो चाहें तो रेवाड़ी शहर को इस अवैध कॉलोनी से बचा सकते हैं मोहनलाल। मीडिया के माध्यम से नहीं दिख रहा नगर परिषद का जो हाल है, विधायक ने जिस तरीके से आपके चिकन कॉर्नर पे आप आरोप लगा रहे हैं कि टीम भेजी तोड़ने के लिए नगर। मोहनलाल जी मैं इनको कुछ, ये इस तरीके की हरकतें आपको आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत पैदा करेंगी। मोहनलाल जी अगर ये दिक्कत, विधायक जी तो यही चाहते थे कि केशव चौधरी आएगा, किसी जिलाध्यक्ष के पैर पड़ेगा या किसी और राव साहब की कोठी में जाएगा, वहां से मेरे को कहेगा मेरा चावला चिकन की चबूतरा ना तोड़ा जाए। अरे मोहनलाल जी मैं तो कहता हूँ शुरुआत आज करें ना, अपने घर से ग्रीन बेल्ट सबसे पहले वो तोड़े। सर मैं तोड़ता हूं, वो तो वहां शुरू करेंगे, उससे पहले मैं अपना चबूतरा तोड़ दूंगा। अब सवाल कर लेते हैं, अब तो जिला अध्यक्ष भी भाजपा की आपके दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी है, नहीं लगता वो बैठ करके कोई चीज का हल करें? बड़े बड़ी मीटिंग में वो जाती है, बाजार खुलवा देती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा व्यापारियों की हड़ताल उन्होंने तोड़वा दी, वंदना पोपले जी के जाते। मोहनलाल जी तो अब इन चीजों को देखें जो हम मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आज 27 जिलाध्यक्ष बने पूरे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ, और खासकर हमारी बिरादरी से, पंजाबी बिरादरी से वंदना पोपले जी, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले भी मैंने उनको बधाई दी। तो सत्ता आनी और जानी चीजें मोहनलाल जी, क्या लगता है वो ये तमाम मुद्दे पार्टी के आला कमान तक पहुंचाएगी? भाई मोहनलाल जी मेरा वो चैनल के माध्यम से जरूर जान जाएंगी, लेकिन सोचा कि मैं उनके पास चीज के लिए पहुंचूंगा। मोहनलाल जी मैं नहीं पहुंचूंगा। क्या उनको रेवाड़ी शहर नहीं दिखता? क्या रेवाड़ी शहर की हालत उनसे कोई छुपी हुई नहीं है क्या? मैं आपको मोहनलाल जी दोबारा एक चीज बता दूं, जिला प्रशासन के अंदर अगर जैसा होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सबसे बड़ी चीज होती है जिले के अंदर। और जिले के अंदर पुलिस प्रशासन के, आपको बता रहा हूं, प्रशासन में डीसी के बाद एसपी, और ऐसे ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई सबसे बड़ी अगर कोई हस्ती है, कोई अगर प्रोटोकॉल है तो जिलाध्यक्ष का होता है। जिलाध्यक्ष चाहे तो रेवाड़ी शहर को बता दें, लेकिन उनको भी चलिए, आज उनका पहला दिन है, आज उन पर मैं कंट्रोवर्सी अपना बयान नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा रेवाड़ी शहर को बचाने में आगे आए हो, मैं अपनी शुभकामनाएं उनको मैं देता हूं मोहनलाल जी। तो ये थे केशव चौधरी जी, पंचनद के जिला अध्यक्ष, जो बता रहे हैं कि कैसे रेवाड़ी को नोच नोच के खाया जा रहा है, जमीनों के मामले में किस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा है। और इसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता इन्होंने यहाँ पर बुलाई है। तमाम दस्तावेज भी मीडिया कर्मियों को सौंपे हैं, तमाम फोटोज बाकायदा यहाँ पर दी गई है, और साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से रेवाड़ी का हश्र हो रहा है, और आखिर कौन इस रेवाड़ी को बचाएगा, इसका बीड़ा खुद उन्होंने उठाया है। और समाज के लोगों से आग्रह करा है कि आप भी आइए इस रेवाड़ी को बचाने में, लेकिन कौन पहल करेगा, कौन आएगा? तमाम भूमाफिया किस तरीके से रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियां काट रही हैं, मुद्दा बाकायदा लगातार गरमाया हुआ है। फिलहाल इन्होंने प्रेस वार्ता करके एक चैलेंज दे दिया है कि टेकचंद क्लब को हर हाल में बचा करके रहेंगे। नया टेकचंद क्लब वहां पर बनेगा जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, रेवाड़ी के साथ जो बेईमानी हो रही है, जो जनप्रतिनिधि है वो खुद नेक्सस में शामिल है, तो रेवाड़ी का धनी धोरी कौन होगा? फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।